हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 डेक हैं, तो आपने एक डेक को चूज़ करना है, ठीक है। बिकॉज किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि पिका कार्ड रीडिंग करें, तो पिका कार्ड तो नहीं, पिका डेक है, ठीक है। जिसमें आपको ऑब्वियसली जो डेक आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसको चूज़ करेंगे। इट्स अ फ्रेंड टैरो, दिस वन इज़ फ्रेंड टैरो एंड दिस वन इज़ स्पेल कास्टर टैरो, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आपको डेक अट्रैक्ट कर रही है आपने वो चूज़ करनी है, ठीक है। इट्स अ ग्रुप 1 एंड इट्स अ ग्रुप 2। सो ग्रुप 1 आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ग्रुप 1 चूज़ करेंगे, ग्रुप 2 चूज़ अट्रैक्ट कर रहा है तो ग्रुप 2 आप चूज़ करेंगे, ठीक है। आप जो सा भी आप चूज़ करना चाहते हैं ग्रुप आप इजीली कर सकते हैं। बट हाँ, जिन लोगों की इंट्यूशन नहीं वर्क करती या फिर आपको कन्फ्यूजन है कि आप किसको सेलेक्ट करो, आपको नहीं आइडिया इतना स्ट्रॉन्गली, तो आप जो है ना, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो, और अगर आपका 16 to 31 है आपने इसको चूज़ करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों का जो है उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना है। तो मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल बुकिंग्स के लिए, कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, आप चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा, ये है तो पिका डेक रीडिंग, पिका ग्रुप रीडिंग, बट स्टिल आपने कलेक्टिव एनर्जीज़ की तरह इसको देखना है। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, तो जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, ठीक है। सो मैं आपके लिए जो है वो अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लगा दूंगी टाइम स्टैम्प, आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे भी जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप 1। सो गाइज, अगर आपने फ्रंट टैरो कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है 1 to 15 है, तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके बीच की सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी सिचुएशन है आपके बीच की, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आपने करना ये है कि 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ उनके साथ अलाइन करनी है एंड वीडियो को लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सके। देखते हैं ग्रुप 1 आपके जो पर्सन है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। जिनके लिए वीवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, जो पर्सन वीवर्स के माइंड में है, वो उनके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ कप्स, we have 9 of sword, then we have high priestess, okay, we have 3 of wands। ये पर्सन जो भी है वो इस टाइम काफ़ी परेशान है। ये परेशान इस वजह से है बिकॉज इनको फील होता है विद द हाई प्रिस्टेस आप इस टाइम टोटली मिस्ट्री में हो, या तो आप लोग अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो, जो कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है उस वजह से, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अदरवाइज़ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसिव एटीट्यूड कर रहे हो, पैसिव बिहेवियर कर रहे हो, जिसकी वजह से इस इंसान को कोई आइडिया नहीं है कि आप इनके लिए फ़ील क्या कर रहे हो। बिकॉज ये क्यों इनको पर्सन को इतनी एंजाइटी हो रही है। फर्स्ट कार्ड ही आपका पेज ऑफ कप्स का है। इस पर्सन को फील होता है कि इनके बहुत सारे सपने हैं जो कि वो आपके साथ पूरे करना चाहते हैं। दिस पर्सन कुड बी अ ड्रीमर एंड ऑल्सो मुझे एनर्जी आ रही है ये पर्सन जो भी है वो या तो आपके फ्रेंड हैं, यस मुझे लगता है ऑलरेडी ये पर्सन आपका फ्रेंड है, बट ऐसा फ्रेंड है जिसने अपनी फीलिंग्स को आपसे सीक्रेट रखा हुआ है, या तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस ही नहीं की हैं स्टार्टिंग से ही, यस और इन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन कुछ आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं और परेशान है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड कि किस तरह से आपको ऑफ़र करें। बिकॉज विद द हाई प्रीस्टेस आप इस टाइम इनको दिख रहे हो, या तो आप अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स या तो हाइड कर रहे हो, यस बट आपको कहीं ना कहीं आइडिया है कि ये पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं या फिर इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। बट आई थिंक या तो आप में भी जानबूझकर ऐसा एटीट्यूड कर रहे हो, ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हो इस पर्सन को किसी हद तक कुछ परेशान करने के लिए, यस बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि अगर इस पर्सन के सामने आप बिल्कुल ही ऐसा एटीट्यूड करोगे ना कि जैसे आप पैसिव बिहेवियर करोगे, या फिर आप लोग इस टाइम मुझे लगता है बातचीत ज़्यादा कर नहीं रहे, या फिर आप बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं या तो आप जानबूझ के कर रहे हो कि इस इंसान को टेंशन है और ये पर्सन अगर फील कुछ करते हैं तो आपके लिए झट से आपको बोल पाएँ,
बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है ऐसी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि हाई प्रीस्टिस की एनर्जीज़ में इस वजह से हो कि ये पर्सन परेशान हो, इस पर्सन को हो कि आप बोल क्यों नहीं रहे, या फिर आपकी तरफ से इस इंसान को एक बिल्कुल ही फॉर्मल एटीट्यूड क्यों दिख रहा है, ताकि ये पर्सन जो भी है वो अपनी झट से आपके सामने फीलिंग्स कन्फेस करें। बिकॉज़ यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान जो भी है वो आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं एक अपनी लव की, रिलेशनशिप की। यस, बिकॉज़ ये आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप जो हो ना काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और ये पर्सन को फील होता है कि आप इंट्यूटिव हो, बिकॉज़ आपके अंदर एक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा विस्डम दिखती है। इनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा वॉइस हो, यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, एंड यस आपके पास है भी है नॉलेज। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है खुद काफ़ी इंट्यूटिव हो, जिसकी वजह से इन पर्सन को फील होता है कि आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, लेकिन आप ऐसा एटीट्यूड कर रहे हो जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं है या आप कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहे इस पर्सन के लिए। तो ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी परेशानी दे रही हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा है कि ये ना हो कि आप इनके सामने ऐसा एटीट्यूड शो करो तो ये जो आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाह रहे हैं तो वो भी कर ना पाएँ। बिकॉज़ इस पर्सन का प्लान मुझे फ्यूचर में दिख रहा है, विद इन 3 वीक्स या फिर 3 मंथ्स में इस पर्सन का कोई प्लान है आपके सामने कुछ ना कुछ आपको कोई गुड न्यूज़ देने का या फिर आपको कुछ ऑफ़र करने का। आपके बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। येस, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे जैसे प्लेन है और 3 ऑफ हैंड्स वैसे भी ट्रैवल का बताता है कार्ड। कहीं ना कहीं फॉरेनर हो सकता है ये पर्सन, अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी अ ट्रैवलर, या तो ये पर्सन किसी और कंट्री में मूव हैं या फिर मूव करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, पर उससे पहले आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी जो एक इनके इमोशंस हैं जो इस टाइम तक अभी इस पर्सन ने आपसे सीक्रेट रखे हुए हैं। बिकॉज़ ये पर्सन आपका सीक्रेट जो है ना एडमायरर है, सीक्रेट आपका लवर है। यस, और आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं ये कुछ एक रोमांटिक रिलेशनशिप की ऑफ़र की गुड न्यूज़ आपको देना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से मैसेज रिसीव हो सकता है, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं आपका एक बहुत ही पैसिव एटीट्यूड देख के, बहुत ही आपको एक तरह से साइलेंट मोड पे देख के। बिकॉज आप अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे, या फिर आप लोगों ने अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करना इन अ सेंस की बात करना ही या तो आपने बहुत कम कर दी है या फिर आप कर ही नहीं रहे हो बात। तो ये विद द 3 ऑफ हैंड्स ये पर्सन जो भी है ना ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ना इन्होंने आप चीज़ों को आगे लेकर जाना है। बिकॉज ये फ्यूचर में ये पर्सन आपके साथ ऑब्वियसली इनका माइंड है कि आगे बढ़ें, मूव फॉरवर्ड आपके साथ करना चाहते हैं, रिलेशन की ऑफ़र आपको देना चाह रहे हैं आगे चल के, एंड साथ ही साथ ये फील करते हैं कि इनको इस कनेक्शन को आपके साथ बना के चीज़ें एक्सपेंड करनी है, लाइक फ्यूचर में ये आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। बट इस आपके एटीट्यूड की वजह से विद द हाई प्रीस्टिस ये पर्सन को काफ़ी परेशानी हो रही है, और आप में से बहुत सारे लोग मुझे लगता है जानते हो इस बात को कि ये आपके लिए फील रखते हैं। यस, लेकिन ये परेशान है, आपको खोना भी नहीं चाहते, खोने का डर भी है, साथ ही साथ बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं कि किस तरह से आपको ऑफ़र करनी है, ये गुड न्यूज़ किस तरह से देनी है। बिकॉज़ ये पर्सन की या तो ऑब्वियसली अपने आप को एक्सप्रेस करने में जो फीलिंग्स सीक्रेट रखी हुई हैं उसको कन्फेस करने में या फिर उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं इस इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्वियसली मेंटली टेंशन दे रही हैं। यस, बट इस टाइम आपके बीच में एक साइलेंट मोड की एनर्जी चल रही है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। बट लेट्स सी मोर। ओके, वी हैव एम्पर। या आई फील या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, अदरवाइज़ ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको एम्परर की तरह अपनी अथॉरिटी, अपना चार्ज हर एक चीज़ का खुद के हाथ में लेना है, और फिर जो है ना आपको कुछ ऑफ़र करनी है, ये न्यूज़ देनी है ना, तो उसके लिए इनको फील होता है कि इनको अपनी तरफ से बहुत ही बोल्ड स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा एम्परर की तरह। बिकॉज़ ये इंसान जो भी हैं ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन खुद भी फील करते हैं और आपके डिवाइन मैस्कुलिन बनना भी चाहते हैं। यस, तो ये आपको कोई ऐसा सिक्योर और स्टेबल ऑफ़र करना चाह रहे हैं जिससे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर एटीट्यूड, ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है। ऑब्वियसली एम्परर है तो इस पर्सन के लिए अपना जो एक ईगो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो इनको अपने ईगो को छोड़ के ऑब्वियसली आपको कुछ ऑफ़र करना है, उसी वजह से इनको फील होता है कि इनको स्टेबल चीज़ें जो करनी है ना उसमें पावरफुल रह के कुछ आपको शो करना है। यस, और इसी वजह से टेंशन हो रही है क्योंकि इस इंसान को अपने एक जो कंफर्ट है या फिर एक अपना जो उनका बिहेवियर है या फिर उनकी एक नेचर है उससे हट के कुछ करना है। यस, anyhow let's see more person on your mind. Okay, we have it's a king of wands and we have fool. Yes, it's a risk taking situation by the way for some of you। या तो ये इंसान आपके बॉस हैं या फिर ये कोई आपके लीडर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर एंड किंग ऑफ वैंड्स दोनों की एनर्जी आई है। तो आई फील यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना
उन्होंने वो विज़न बना रहे हैं, और यहाँ फिर कुछ लोगों ने विज़न बना लिया, यहाँ फिर कुछ लोग विज़न बना रहे हैं कि उनको किस तरह से रिस्क लेना है, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है ना, या फिर इनका जो एक बिहेवियर है, नेचर, वो इस इंसान की बहुत डिफरेंट है। ये इतने ईगोइस्टिक मुझे दिख रहे हैं और इतने लाइक ये पर्सन है कि अपने आप को सामने एक्सप्रेस करना किसी के लिए, या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ऑब्वियसली यहाँ पे फीलिंग की बात आ रही है, उसको एक्सप्रेस करना इस पर्सन के लिए एक टास्क है डिफ़िकल्ट, जिसके लिए इनको लगता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल्ड मूव लेना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। आई थिंक कहीं ना कहीं इस इंसान को बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस इंसान को बोलने में मसला है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या तो इस इंसान का थ्रोट चक्रा जो है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर जाता है। बिकॉज दोनों कार्ड यहाँ पे हमारे पास एक एम्परर का है और एक किंग ऑफ वैंड्स का है। दोनों के अंदर ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है। जैसा फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन इस टाइम ये इंसान को लगता है, फील करते हैं कि इनको ना एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और क्यों एक्सप्रेस करना चाहते हैं? बिकॉज आपका ये एटीट्यूड देख रहे हैं बहुत ही पैसिव, बहुत ही फॉर्मल, और आप यहाँ तो एक साइलेंट मोड पे हो, यहाँ पे टोटली आपकी एक मिस्ट्री दिख रही है इस इंसान को। बिकॉज दे रियली वाना नो, इनको टेंशन भी इस वजह से हो रही है कि आप ना मिस्ट्री में हो, आपकी तरफ से क्या इनके लिए फ़ील हो रही है इनको आइडिया ही नहीं हो रहा। या तो आपके बीच में एक साइलेंट मोड चल रहा है, मुझे ऐसा उसके ज़्यादा कुछ चीज़ दिख नहीं रही। मुझे लग रहा है आपके बीच में ना कम्युनिकेशन या तो बिल्कुल ही कम हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, और एक साइलेंट मोड आ गया। अगर बात होती भी है तो एकदम से साइलेंट मोड हो जाता है, साइलेंस होती है। या तो आपकी साइड से यहाँ पर बात करते करते खामोश हो जाते हो दोनों साइड, आप भी और ये पर्सन भी। बट ये एक आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन की, आपको कुछ ऑफ़र करके, जो भी फीलिंग्स इनकी सीक्रेट हैं वो आपको एक्सप्रेस करके। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्योरिटी मुझे दिख रही है कि कोई गुड न्यूज़ इस पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रही है और ये आपको देना भी चाहते हैं। यस, या तो ये पर्सन आपके लीडर हैं, मुझे लग रहा है आपकी वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है, दिस पर्सन कुड बी योर लीडर, या फिर ये आपके कोई बॉस हैं। बट ये आपके साथ एक स्टेबल जो है ना, वो कुछ ऑब्वियसली स्टार्ट करने के लिए आपको ऑफ़र दे रहे हैं, एक स्टेबल, एक सिक्योर। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है ये अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा सिक्योर वे में आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको दिखता है आप खुद भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो, विजडम एंड नॉलेज है आपके पास। तो इसके लिए आपको अपनी इनर नोइंग को देखना है। लाइक आप अपने गट फीलिंग्स को सुनो कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और आपको इनसे क्या वाइब्रेशन आ रही है। आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, बस आप ट्रस्ट नहीं करते मुझे लगता है अपनी इंट्यूशन पे। तो वो करो जो आपकी इंट्यूशन कह रही है। यस, बट ये फील करते हैं इनको रिस्क लेना है लीप ऑफ फेथ के साथ, तभी नया स्टार्ट होगा। बिकॉज बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ये पर्सन आपके अंदर की चीज़ों को जानने के लिए, अंदर की चीज़ें इन सेंस कि जानना चाहते हैं आप फील क्या कर रहे हो, क्योंकि आप खामोश हो ना, यहाँ पे एक टोटली मिस्ट्री में हो, दैट्स वाई। सो यहाँ पे स्टार साइन जो है वो पाइसिस, एक्वेरियस की एनर्जी एंड एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो नंबर 3, 2, 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की जो एज है वो 20 हो सकती है, 23, 29, 32, 39 एंड 30। कुछ लोग 40 प्लस भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है 4 की भी। सो 24 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड कुछ लोगों की एज 34 हो सकती है, एंड कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं, 43, 42, 49 एंड 40। यस, बट यहाँ पे स्टार साइन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक तो एयर साइन है, फायर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड कुछ हद तक वाटर साइन है, बट पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मैं देखूंगी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ग्रुप 1, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव? ओके, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। या नेक्स्ट मूव में आपको ऑब्वियसली विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ नया ऑफर मुझे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से मिलेगा। दे विल डेफिनेटली गिव यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू बिगनिंग। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी हैं आपके साथ कंपैटिबिलिटी बनाएंगे नेक्स्ट मूव में। यस, बिकॉज ऐसे दिख रहा है ये नेक्स्ट मूव में कोई ना कुछ नया आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कुछ ना कुछ नया स्टेबल एंड सिक्योर एंड लॉन्ग लास्टिंग जो है कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ आएंगे और आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। बिकॉज ये पर्सन आपको चूज़ करना चाह रहे हैं।
तो विद इन 1 to 2 months या फिर विद इन 1 to 2 weeks, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए विद इन 12 days भी ये आपकी तरफ कोई ना कोई मूव ले सकते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी या एक स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए। यस, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनकी तरफ से एक नई और सिक्योर कमिटमेंट की। यस, बिकॉज इनको वेट कर रहे हैं आपको चूज़ करने का, बिकॉज दे रियली वांट टू चूज़ यू। आप जैसा इंसान बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी पैशनेट और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, यस, वो इस इंसान को डेफिनेटली अपनी लाइफ में चाहिए। तो ये बिकॉज इनको लगता है कि आपकी और इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ भी है, तो वो चीज़ें देखते हुए ये आपकी तरफ डेफिनेटली एक कुछ अपॉर्चुनिटी देने का लग रहा है, जैसे वेट कर रहे हैं और उस वेट को आपकी तरफ आके ही पूरा करेंगे कि लाइक आपको प्लानिंग जो चल रही है ना, उस प्लानिंग को ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करेंगे और आपको कुछ ऑफर करेंगे एक नया। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी नेक्स्ट मूव में। यस, अदरवाइज नंबर 1 and 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 22 भी एज है, डेट ऑफ बर्थ है, 21 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है, 31 एज डेट ऑफ बर्थ है, कुछ लोगों की एज 41 भी हो सकती है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। हाय, हेलो ग्रुप 2। सो गाइज, अगर आप लोगों ने ये ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, आपने स्पेल कास्टर टैरो चूज़ की है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, तो देखेंगे जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो एनर्जीज कलेक्टिव हैं, जनरल हैं, ठीक है, जितना आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल बुकिंग या कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देखना चाह रहे हैं या जिनकी फीलिंग्स के बारे में और नेक्स्ट मूव के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उनका 3 times नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं करंटली ये पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई भी ज़ोडिक साइन, कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। 3 times नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करिएगा ताकि रीडिंग्स आपसे एक्सचेंज हो सके। लेट्स सी, ग्रुप 2, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी। वी हैव इट्स अ 6 of wands। ओके, नंबर्स को फोकस करते जाइएगा, आपसे जैसे भी रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेने हैं। वी हैव 8 of cups, वी हैव डेविल। गाइज, मैं एक यहाँ पे जो है वो आपको अलर्ट देना चाहूँगी कि अगर आपसे ये ग्रुप 2 नहीं रेजोनेट होगा ना इन केस, तो आप ग्रुप 1 भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ। नंबर 6, 6 एंड 8 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट अभी तक है। अदरवाइज नंबर 6, 8, 15 इज़ इम्पॉर्टेंट। 15, 8, 6 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज 8 या 6 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। यहाँ पे जो स्टार साइन दिख रहे हैं वो कैप्रिकॉन, लियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ कोई भी फायर साइन हो सकता है, कोई भी वाटर साइन भी हो सकता है। बट मैं कुछ और कार्ड देखूँगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। बट आई थिंक ये पर्सन जो भी है वो आपसे वॉक अवे कर चुके हुए हैं, या तो डिसअपॉइंटेड थे एंड अदरवाइज़ कुछ लोग आपसे इस वजह से वॉक अवे कर गए या फिर इस कनेक्शन से उन्होंने विदड्रॉ कर दिया बिकॉज वो इमोशनली सेटिस्फाई नहीं थे। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव 3 of sword and we have judgment। yes, it's a breakup। yes, यहाँ पे ब्रेकअप है, एंडिंग सिचुएशन हो चुकी हुई है आपके इस कनेक्शन की। कुछ लोगों के बीच में मे बी ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। यस, एंड यहाँ पे 20 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, 20 एज भी हो सकती है। अदरवाइज 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, 23, 28, 26 एज डेट ऑफ बर्थ। कुछ लोगों की एज 36, 38, 32 भी हो सकती है, 23 भी है एज या डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज 2, 3, 6
एंड 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पे लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लिटिल बिट वाटर साइन की एनर्जी भी है। सो ये कैसा महसूस कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना, इसने डेफिनेटली आपका दिल तोड़ा है, या फिर आप लोगों के साथ ब्रेकअप इस वे में किया है, लाइक आपको छोड़ा है, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है आपको रिजेक्ट किया बिकॉज वो इमोशनली आप लोगों से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। अब उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है गाइस कि क्यों ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, बट ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आपके बीच में मुझे लग रहा है विद द डेविल एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड, या तो कोई थर्ड पार्टी रही है, या तो ये पर्सन की अपनी कोई नेगेटिव थिंकिंग रही है, ये पर्सन अब्यूजिव टॉक्सिक भी हो सकते हैं, पास्ट में रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकता है ये पर्सन, कहीं ना कहीं आपके बीच में कनेक्शन के ईगो भी आई है जिसकी वजह से इस इंसान ने कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ कुछ हार्श वर्ड्स यूज़ किए हैं, आपका ऑब्वियसली यहाँ पे हार्ट ब्रेक किया है इस इंसान के कुछ वर्ड्स ने, कुछ ऐसे सेंटेंसेस ने, कुछ ऐसी बातों ने आपका दिल बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया है कि लिटरली आपका दिल जो है वो जैसे बोलता है ना, एक बर्न होता है हार्ट, दिल जलता है, तो आप दिल जले बने हो। इन्होंने आपका दिल बहुत बुरे तरीके से एक तरह से कुछ लोगों ने जलाया आपका, होता है ना बर्न करना, हार्ट बर्निंग होना, दिल आपका जल रहा है, आपको फील होता रहा है, तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसे महसूस होता है आपको बहुत ही ज़्यादा ना कोल्ड ड्राई डिटैच कर गई है। अब ये पर्सन जो भी है ना, ये कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल अब जा रहे हैं क्योंकि ब्रेकअप आपका हो चुका हुआ है, ये सब कुछ चीज़ें ख़राब करने के बाद, ख़त्म करने के बाद, आपको रिजेक्ट करने के बाद, आपका दिल तोड़ने के बाद, इवन कि आपको हर्ट करने के बाद, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत इस इंसान की वजह से आपको पेन मिली है, इनका मूव कर जाना आपसे, इनका आप लोगों के इस कनेक्शन से विड्रॉ कर देना और मूव ऑन करके आगे बढ़ जाना आपको डेफिनेटली बहुत बुरे तरीके से जो है ना उस चीज़ों ने पेन दी है, आप बहुत हर्ट हुए और उस हर्ट ने आप लोगों को इतना कोल्ड ड्राई डिटैच बना दिया है, या इतना ज़्यादा आपको हार्ट से या फिर एक तरह से इमोशन से इतना आपको ना लाइक एक टफ़ सिचुएशन आपकी, टफ़ इन अ सेंस कि आप बहुत ही कुछ चीज़ों को लेकर कोल्ड हो चुके हो। मे बी आप में से बहुत सारे लोग या कुछ लोग इस पर्सन के लिए जैसा पहले फील करते थे अब वैसा नहीं करते। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आपको प्यार नहीं है, इस इंसान ने जैसा आपको ट्रीट किया है, जिस तरह से आपके साथ रिश्ता तोड़ा है ना, उस वजह से ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी लाइक आपकी पर्सनैलिटी हार्श हो गई है। आप में से कुछ लोग विद द जजमेंट एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड में भी काफ़ी जजमेंटल हो गए हो, काफ़ी चीज़ों को क्रिटिकल वे में देखते हो, आपकी अपनी थिंकिंग काफ़ी क्रिटिकल हो गई है कि अब इस इंसान के साथ ब्रेकअप करने के बाद आप बिल्कुल भी चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। मे बी पेशेंस उस सेंस में नहीं है कि अगर आप कहीं पे गलत होता देखते हो तो आपको बहुत, आप उस चीज़ के लिए अपनी वॉइस रेज़ करते हो, आप बोलते हो। आप में ऑब्वियसली आप बहुत सारे लोग ऐसे हो जो जस्टिस लवर हो, आप फेयरली चीज़ों को करना पसंद करते हो, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। तो जहाँ पे कोई किसी को तकलीफ़ दे रहा होता है, कहीं पे कुछ किसी के बारे में बुरा बोल रहा है या फिर कुछ गलत कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे आप वहाँ पे बोलते हो, बहुत क्रिटिसाइज़ आप करते हो क्योंकि इस इंसान की तरफ से आपको क्रिटिसिज्म मिला है। एक तो ऐसे दिख रहा है कि यहाँ तो आपकी आप में से कुछ लोगों को हो सकता है इस पर्सन से मे भी कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड थे या फिर अभी डिवोर्स हो चुकी है आपकी। अदरवाइज़ कुछ लोगों में से आपकी एज जो है वो ऑब्वियसली जैसे 30+ है, कुछ हो गई है, या फिर आप लोग जो हो ना किसी तरह से उस चीज़ों की वजह से भी आपका एक्सपीरियंस रिलेशन को लेकर अच्छा नहीं रहा, दैट्स वाई भी आप काफ़ी कोल्ड डिटैच और ड्राई हो गए हो कि आपको लगता है कि इमोशनली किसी के साथ भी अटैच होने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इस पर्सन की एक बिहेवियर की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से आपका माइंडसेट जो है वो काफ़ी नेगेटिव हो गया। बट ये पर्सन जो है महसूस करते हैं अब कि इन्होंने जिस तरह से भी आपका दिल तोड़ा है ना, इनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये पर्सन आप लोगों से वॉक अवे करने के बाद, आपका दिल तोड़ने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद, इवन के कुछ लोगों ने चलो किसी की मैनिपुलेशन में आके आप लोगों के साथ रिलेशन तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया अपना कनेक्शन, तो अब वो पर्सन महसूस कर रहे हैं स्टिल अभी भी आपके साथ अटैचमेंट। यस, बिकॉज विद द जजमेंट इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड, जिस तरह से भी इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा था, अब वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी तकलीफ़ दे रही हैं। कुछ लोग अपने कर्मा डील कर रहे हैं, जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, जिस तरह तकलीफ़ आपको दी थी, अब किसी ना किसी तरह से टेबल्स आर टर्न नाउ एंड इनको उनका कर्मा मिल रहा है, उनको उस चीज़ के बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा फेस करना पड़ रहा है कि इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ के, आपको हर्ट करके बहुत गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस करते हैं कि
रियलाइजेशन है ना एक, तो रियलाइजेशन की वजह से ये आपके साथ अब एक दोबारा से रिन्यूअल करना चाहते हैं इस कनेक्शन की, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि जो चीज़ें आपके बीच में ऑलरेडी एक तरह से चैलेंजिंग हो गई हैं, या फिर चीज़ें ऑब्वियसली ब्रेकअप करके रिश्ता तोड़ के आपको ऑब्वियसली तकलीफ़ दी, उसके बाद ख़राब हो गई हुई हैं, तो वो चीज़ों को आप किस तरह से ओवरकम करना है, उन चैलेंजेस को फेस करना है, वो ये करना चाहते हैं। बिकॉज़ हर हाल में ये पर्सन आपके साथ रिन्यूअल करना चाह रहे हैं विद अ जजमेंट, बिकॉज़ दिस पर्सन फील्स कि आप डेफिनेटली इनको जज करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने अच्छा नहीं किया, जो जिसने अच्छा नहीं किया उसको जज तो करना बनता है आपका, तो इनको फील हो रहा है आप जज करोगे। बट फर्स्ट कार्ड ही आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स का है कि ये पर्सन जो भी है ना, वो हर हाल में हर चीज़ों को फेस करने के लिए ये पर्सन रेडी हैं, बट ये एट द एंड चाहते हैं कि इनको सक्सेस और विक्ट्री मिले। कुछ लोग तो ऑब्वियसली विद द 6 ऑफ वैंड्स आपको प्रपोज करना चाहते हैं, पास्ट में भी प्रपोज किया था, बट फॉर सम रीज़न आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी। बट राइट नाउ विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं, एंड मुझे लग रहा है जिस तरह से इस इंसान ने आपको अकेला किया था, तन्हा किया था, वैसा सेम ये पर्सन खुद भी महसूस कर रहे हैं। बट राइट नाउ ये पर्सन जो है ना कहीं एडिक्शन इनको आपकी हो रही है। यस जब ये अकेला फ़ील करते हैं खुद को, जब अकेले हैं तो फिर ये फ़ील करते हैं कि इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ ये अपने दिल की बातें शेयर कर पाएँ, या जो चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं, हर्ट कर रही हैं, उनको शेयर कर पाएँ। दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कि ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले। जिन चीज़ों को पास में ही अनसक्सेसफुल इन्होंने कर दी हैं, या फिर आपके बीच में ख़त्म कर दी हैं, ख़राब कर दी हैं, ब्रेक कर दी हैं, या आपको रिजेक्ट करके चीज़ें सारी रुइन की हैं, तो वो आप चाहते हैं कि इनको हर हाल में विक्ट्री मिले और ये पर्सन को सक्सेस मिले, चीज़ें ठीक हो जाएं आपके बीच में। यस बिकॉज दिस पर्सन इज स्टिल बर्निंग, आपको बर्न किया था, आप खुद भी बर्न हो रहा है ये पर्सन। जो तकलीफ़ में आप थे ना, अब ये पर्सन खुद उस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। यस बिकॉज कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि आप जो हो ना काफ़ी, यहाँ तो पहले भी हो सकता है डिसिप्लिन थे, बट अभी आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो चुके हो। यस बट आप इनको जज करोगे, ये पर्सन जानते हैं। यस बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो भी किया ना, उस बैड एक्सपीरियंस की वजह से ही आपके अंदर एक उनको चेंजिंग दिख रही है कि अब आप इमोशनल नहीं हो ज़्यादा इनको लेकर, स्पेशली आप ड्राई डिटैच्ड कोल्ड एक्ट ही करोगे यहाँ पे। यस बट ये कोशिश करना चाहते हैं अपना पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, कि किसी तरह से इनको इस कनेक्शन में विक्ट्री मिले और ये दोबारा चीज़ों को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर पाएँ। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड ग्रुप 2 नेक्स्ट मूव। वी हैव हर्मिट, वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स। यस ऐसे लग रहा है जैसे नेक्स्ट मूव में ये पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता फाइंड आउट कर रहे हैं आप तक आने का, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। या वी हैव पेज ऑफ कप्स, ये ग्रुप 1 में भी कार्ड था पेज ऑफ कप्स का, तो आप ग्रुप 1 भी गाइस देख लीजिएगा, बिकॉज आई फील कि वहाँ पे भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। तो ये जो भी पर्सन है ना ग्रुप 2, ये पर्सन नेक्स्ट मूव में कोई ना कोई रास्ता फाइनली फाइंड आउट करके आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, फेयरलेसली, बहुत ही बोल्डली, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना विद द पेज ऑफ कप्स आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। या यहाँ पे अगेन यहाँ पे 3 पीपल हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी है कोई ना कोई बीच में आप दोनों के। यस अदरवाइज़ आप में से कुछ लोगों के पास कोई गुड न्यूज़ 2 लोगों की तरफ से भी आ सकती है। यस स्पेशली इफ़ यू गाइज आर अ फीमेल, तो आपको कोई 2 मेल अप्रोच कर सकते हैं, बट वो आपका अपना फाइनल डिसीजन है कि आपको किस तरफ जाना है। अगर आपके पास में कोई 2 लोग हैं तो मे बी वो दोनों आपको रीच आउट कर सकते हैं। ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही, बहुत फ्यू पीपल के लिए ये मैसेज है। बट ये नेक्स्ट मूव में बहुत ज़्यादा अकेला फील करने वाले हैं, इनको कॉन्टेम्पलेशन करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, उतनी ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाली है, और फिर सोच समझ के विद द नाइट ऑफ वैंड्स कोई ना कोई बोल्ड और फेयरलेस मूव आपकी तरफ लेंगे, जिससे कि आपके बीच में चीज़ें किसी तरह से सॉर्ट आउट हो सकें या ठीक होने के कोई चांस बन सकें। बिकॉज पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, ये पर्सन की तरफ से कोई ना कोई आपको एक्शन देखने को मिलेगा, कोई ना कोई मूवमेंट होगा, कोई ना कोई इनिशिएट ये पर्सन आपके लिए लेने वाले हैं। यस टाइमिंग की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे चांसेस दिख रहे हैं वैसे नवंबर या दिसंबर के स्टार्टिंग पे।
यस ये चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे 9 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो 29 39 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 29 डेट ऑफ बर्थ, विर्गो की एनर्जी भी है। अदरवाइज़ फायर साइन एंड वाटर साइन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसने गुस्से में आके भी इस पर्सन ने मे बी आपको छोड़ दिया, ये भी दिख रहा है। या फिर मैनिपुलेशन में आया, किसी ने इस इंसान के डेफिनेटली कोई कान बड़े हैं, थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट किया है। ये किसी तरह की किसी की कोई मदर हो सकती है जो कि डिवोर्सी है, या फिर विडो हैं, या कोई सिस्टर हो सकती है जिसने इस पर्सन को आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया और ये पर्सन मैनिपुलेशन में आ भी गए। बट अभी रियलाइजेशन हो रही है कि ये क्या कर दिया, किसी का कुछ भी नहीं गया सिवाय इस पर्सन के। यस, दैट्स वाई ये काफ़ी अकेला खुद को फील कर रहे हैं। इसीलिए आप चाहते हैं कि चीज़ों को सक्सेसफुल बनाया जाए और किसी तरह से इनको विक्ट्री मिले। अचीव करना चाहते हैं, दोबारा से अचीवमेंट चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को ठीक करके। बिकॉज आई फील इस पर्सन के साथ आपका डेफिनेटली एक जो है ना वो स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अदरवाइज़ ये पर्सन की अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, दैट्स वाई इनको रियलाइजेशन हो रही है और बहुत बुरे तरीके से एक हार्डली कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना वो ट्रिगर कर रही हैं और एक रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने डेफिनेटली बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप किसी तरह से माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ ख़राब की हैं, आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया, उसकी ये पर्सन आपसे रियली वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम यू गाइस। कि किस तरह से आप इनको माफ़ कर दो और चीज़ें आपके बीच में ठीक हो जाएं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।